अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद अदनान। आज का दोस्तों हमारा पैराग्राफ का टाइटल है रिप्रेशन। इसका मतलब होता है दबाव, नफ्सियाती दबाव, जबर जिसे कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चाहते हैं इस पैराग्राफ का पीडीएफ हासिल करना तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद दिए गए लिंक के ज़रिए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। रिप्रेशन इज़ अ कॉवर्ड साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म। रिप्रेशन यानी दबाव, जबर यानी जहनी दबाव जिसे कहते हैं। इसका मतलब छुपा देना भी होता है। इस मतलब है अ कॉवर्ड मतलब एक खुफिया, एक छुपा हुआ, एक पोशीदा। साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म यानी एक नफ्सियाती तरीक़ा कार, एक नफ्सियाती निज़ाम या अमल आप कह सकते हैं। थ्रू मतलब थ्रू विच जिसके ज़रिए। डिस्ट्रेसिंग मतलब इसका मतलब होता है दोस्तों परेशान कुन यानी तकलीफ़ देने वाली, अजियत देने वाला। थॉट्स मतलब ख़यालात, सोचें। इम्पल्सिस मतलब ख्वाहिशात, या इसका मतलब दोस्तों होता है कि जज्बाती तहरीक जिसे कहते हैं, फौरी रद्द अमल देना, इम्पल्सिस। एंड मेमोरीज़ और यादें। आर मतलब हैं या होती हैं अनकॉन्शियसली यानी लाशऊरी तौर पर। बैनिश्ड मतलब बैनिश्ड कहते हैं निकाल देने को, दूर कर देने को, खारिज कर देने को। आर अनकॉन्शियसली बैनिश्ड मतलब कि जो लाशऊरी तौर पर निकाल दी जाती हैं, दूर कर दी जाती हैं, एक पैसिव वॉइस है। फ्रॉम मतलब से। कॉन्शियस अवेयरनेस यानी शऊरी आगाही से। कॉन्शियस कहते हैं शऊर को, शऊरी आगाही से यानी बाशऊर जो होता है, या होशो हवास की हालत जिसे कहते हैं। येट फिर भी। दे प्रजिस्ट, प्रजिस्ट का मतलब होता है बरकरार रखना, यानी बरकरार रखती हैं, जारी रखती हैं, कायम रखती हैं। इन शेपिंग तश्कील देने में। शेपिंग का मतलब होता है तश्कील देना, या आप कह सकते हैं बनाने में। बिहेवियर रवैये को। एंड और इमोशनल रिस्पॉन्सेज और जज्बाती रद्द-ए-अमल को। सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हम इसे आसानी से समझेंगे। इमोशनल रिस्पॉन्सेज यानी एहसासाती रद्द-ए-अमल को, जज्बाती असरात को। रिप्रेशन इज़ अ कवर्ड साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म यानी रिप्रेशन दबाव जो है एक पोशीदा नफ्सियाती तरीक़ाकार है। थ्रू विच डिस्ट्रेसिंग थॉट्स, इम्पल्सेस एंड मेमोरीज आर अनकॉन्शियसली बैनिश्ड फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस, जिसके ज़रिए परेशान कुन ख़यालात, ख्वाहिशात और यादें जो हैं लाशऊरी तौर पर शऊरी आगाही से निकाल दी जाती हैं। येट दे persist इन शेपिंग बिहेवियर एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज, मगर वो फिर भी रवैये और जज्बाती रद्द-ए-अमल को मुतासिर करती रहती हैं, यानी वो बरकरार रखती हैं उन्हें। यानी कि दबाव जो है बाज़ तकलीफ़ और ख़यालात जो हैं इंसान और यादों को अपने शऊर से दूर कर देते हैं, लेकिन वो फिर भी इसके रवैये और उसके जज्बात पर असर डालती रहती हैं। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है। ऑफन रूटेड इन। ऑफन मतलब अक्सर, रूटेड इन कहते हैं, रूटेड इन का मतलब होता है जुड़ा हुआ यानी वाबस्ता, या आप कह सकते हैं मुंसलिक। ट्रॉमा सदमे को कहते हैं, यानी जहनी चोट जो होती है, शदीद दुख। और या इंटेंस मतलब शदीद, एंजाइटी यानी बेचैनी में, एंजाइटी कहते हैं बेचैनी को, परेशानी को। रिप्रेशन फंक्शंस एज अ डिफेंसिव बैरियर। रिप्रेशन मतलब दबाव या जबर, फंक्शंस मतलब काम करता है। एज अ डिफेंसिव बैरियर मतलब एक दिफाई रुकावट के तौर पर। डिफेंसिव से मुराद दिफाई, हिफाजत करने वाली। बैरियर कहते हैं रुकावट को, यानी एक बचाव के ज़रिए के तौर पर। शील्डिंग दी साइकी। शील्डिंग का मतलब होता है दोस्तों बचाते हुए। शील्डिंग कहते हैं महफूज रखने को, बचाने को, यानी बचाते हुए, महफूज रखते हुए। द साइकी जहन को। फ्रॉम मतलब से। ओवरवेलमिंग डिस्ट्रेस। ओवरवेलमिंग कहते हैं हद से ज़्यादा, शदीद जो होता है, बहुत ज़्यादा। डिस्ट्रेस मतलब तकलीफ से, परेशानी से, अजियत से। often rooted in trauma or intense anxiety.
अक्सर सदमे या शदीद बेचैनी में जुड़ी हुई। रिप्रेशन फंक्शंस एज अ डिफेंसिव बैरियर, दबाव जो है एक दिफाई रुकावट के तौर पर काम करता है। शील्डिंग द साइकी फ्रॉम ओवरवेलमिंग डिस्ट्रेस, यानी जो जहन को हद से ज़्यादा तकलीफ से महफूज रखता है। यानी दबाव जो है अक्सर किसी सदमे या ज़्यादा परेशानी की वजह से होता है और ये इंसान के जहन को शदीद तकलीफ से बचाने के लिए एक हिफाजती दीवार का जो है काम भी करता है। हाउएवर, ताहम, इट्स लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, इट्स मतलब इसके यानी रिप्रेशन के, लॉन्ग टर्म ज़्यादा अरसा चलने वाले, लंबे अरसे के, तवील मुद्दती, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब नताइज, असरात या अंजाम, कैन बी हो सकते हैं। इंसीडियस कहते हैं दोस्तों नुकसानदेह को, इसका मतलब होता है खुफिया और नुकसानदेह, यानी आहिस्ता आहिस्ता नुकसान देने वाला, जो कि छुपा हुआ जो चोट होती है। मैनिफेस्टिंग, जाहिर होते हुए। इन न्यूरोसिस यानी एसाबी मसाइल में, न्यूरोसिस कहते हैं एसाबी अमराज को, यानी जहनी बीमारियों को, नफ्सियाती मसाइल को। इरेशनल फियर्स और बेबुनियाद खौफ की सूरत में। इरेशनल से मुराद गैर मंतकी जो होती हैं, यानी जिनकी कोई लॉजिक ही नहीं होती, बेबुनियाद यानी गलत सोच पर मबनी। फियर्स यानी खौफ की सूरत में। और या कंपल्सिव या मजबूर करने वाले, कंपल्सिव से मुराद जबरी, बार बार करने वाला, मजबूर करने वाले। टेंडेंसीज यानी रवैयों की सूरत में, टेंडेंसीज कहते हैं रुझानात को, रवैयों को, आदतों को। However, its long-term consequences can be insidious, ताहम इसके तवील मुद्दती नताइज निहायती खुफिया और नुकसानदेह हो सकते हैं। Manifesting in neurosis, irrational fears और compulsive tendencies, जो एसाबी अमराज, गैर मंतकी खौफ यानी बेबुनियाद खौफ और जबरी रवैयों की सूरत में जाहिर होते हैं। The repressed content, रिप्रेस से मुराद दबाया हुआ, छुपा हुआ या दबाया गया। कंटेंट कहते हैं ख्यालात को, इसका मतलब मवाद भी होता है, यानी रिप्रेस्ड कंटेंट मतलब दबाए गए ख्यालात। दो हिडन अगरचे छुपे होते हैं, दो मतलब अगरचे, हालांकि, हिडन मतलब छुपा हुआ, पोशीदा, जो कि नजर ना आता हो। सीक्स एक्सप्रेशंस मतलब इजहार की कोशिश करते हैं, सीक का मतलब होता है तलाश करना, कोशिश करना, ढूंढना। एक्सप्रेशन मतलब इजहार की, बयान की, जाहिर करने की। थ्रू सिंबॉलिक एक्शंस यानी अलामती आमाल के ज़रिए, एक्शंस कहते हैं आमाल को। ड्रीम्स मतलब ख्वाबों के ज़रिए। और स्लिप्स ऑफ स्पीच या बात करते वक्त गलती के ज़रिए। स्लिप्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है ज़बान की लफ्ज़ जिसे कहते हैं, यानी बोलने में गलती करना, गलत अल्फाज का निकल जाना बोलते हुए। स्लिप्स ऑफ स्पीच। द रिप्रेस्ड कंटेंट though hidden seeks expression through symbolic actions, dreams और slips of speech, यानी छुपे हुए ख्यालात अगरचे पोशीदा होता है मगर अलामती अमाल, ख्वाबों या ज़ुबान की जो लफ्ज़िश होती है उसके ज़रिए इजहार की कोशिश करते हैं। यानी छुपाए गए जो ख्यालात या यादें होती हैं मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि किसी न किसी तरीके से, जैसे ख्वाब या बात करते वक्त गलती से ज़ाहिर हो जाना। ये इस तरह के सेंटेंस जो है ये बयान कर रहा है। वाइल अगरचे, रिप्रेशन दबाव, में ऑफर फराहम कर सकता है। टेम्परेरी मतलब आर्जी, वक्ती। रिलीफ कहते हैं सकून को, राहत को, आराम को। जेन्युइन साइकोलॉजिकल वेलबींग, जेन्युइन मतलब हकीकी, साइकोलॉजिकल नफ्सियाती, वेलबींग कहते हैं फलाह बहबूद को, खैरियत को, अच्छी हालत को। डिमांड्स मतलब तकाजा करता है। कन्फ्रंटेशन सामना किया जाए या सामना करते हुए, कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है सामना करना, मुकाबला करना। एंड इंटीग्रेशन और शामिल करना, इंटीग्रेशन मतलब जम करना, अपनाना या शामिल किया जाए। ऑफ दीज buried experiences, इन दिए हुए तजर्बात को। buried experiences का मतलब होता है दोस्तों छुपे हुए वाक़ियात, अंदरूनी यादें जो होती हैं। experiences कहते हैं तजर्बात को। फोस्टरिंग फ़रोग देते हुए, सेल्फ अवेयरनेस खुद आगाही को, इमोशनल रेजिलियंस यानी जज्बाती मजबूती को या मुश्किलात बर्दाश्त करने की सलाहियत।
اینڈ اور ऑथेंटिक मतलब حقیقی اصلی, पर्सनल ग्रोथ ذاتی ترقی کو. while repression may offer temporary relief, اگرچہ دباؤ جو ہے وقتی سکون فراہم کر سکتا ہے. genuine psychological well-being demands confrontation and integration of these buried experiences. لیکن حقیقی نفسیاتی فلاح و بہبود جو ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان دیے ہوئے تجربات کا سامنا کیا جائے اور انہیں جو ہے اپنی شخصیت میں شامل کیا جائے. fostering self-awareness, emotional resilience and authentic personal growth, جس سے خود آگاہی, جذباتی مضبوطی اور حقیقی ذاتی نشوونما جو ہے پیدا ہوتی ہے. یعنی دباؤ جو ہے وقتی طور پر سکون دے سکتا ہے, لیکن اصلی ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے چھپے ہوئے مسائل کا سامنا کرے اور انہیں سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنائے تاکہ وہ بہتر اور مضبوط بن سکے. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں, اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. کوورٹ کا مطلب ہوتا ہے دوستو خفیہ, پوشیدہ, چھپا ہوا. بینشڈ مطلب نکال دیا, خارج کر دیا. بینشڈ مطلب نکال دینا. انکانشیسلی, لاشعوری طور پر. انکمپاسنگ کا مطلب ہوتا ہے شامل کرنا. پرزسٹ کہتے ہیں برقرار رکھنے کو, جاری رکھنا. روٹیڈ ان, جڑا ہوا. انٹینس کہتے ہیں شدید. ڈسٹریس کا مطلب ہوتا ہے تکلیف, پریشانی. مینیفیسٹنگ مطلب ظاہر ہونا. انسیڈیس کہتے ہیں دوستو آہستہ آہستہ نقصان دہ, جو کہ آرام آرام سے نقصان پہنچائے, اندرونی نقصان جو کہ نظر نہ آئے. تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.